T20 में रिदम पकड़ने के लिए कि 6 ओवर का जो पहला इस्तेमाल है ना बैटिंग और बॉलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हैविंग सेड दैट कि टीम को बिलीव रखना कि कोई बात नहीं, डाउट नहीं आने देना, ये 3-4 मोटी मोटी चीज़ें होती हैं। और होपफुली जो सिलेक्शन हो वो परफेक्ट हो ताकि लड़के एग्जीक्यूट सही कर सकें। परफेक्ट सिलेक्शन की बात की तो क्या खास तब्दीलियाँ ला रहे हैं कल के लिए ताकि सिलेक्शन परफेक्ट हो जाए? अभी तो वो देखेंगे, कंडीशन देखेंगे ग्राउंड की जाके, क्योंकि बारिश यहाँ के बारिश शुरू हो रही है। अभी थोड़ा थोड़ा कल 1-2 दिन हमने प्रैक्टिस की है शाम को, तो ऐसे लग रहा है कि ड्यू फैक्टर आ रहा है, तो उसके ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी और नज़र रख के फिर एंड में फैसला करना पड़ेगा। अगर तो कंडीशन सारी सेम होती तो फिर आपको पता होना था कि आपने क्या खिलाना है। तो अभी आई थिंक कंडीशन चेंज हो रही है, वेदर चेंज हो रहा है, तो मुझे लगता है कि उसको देख के हम सिलेक्शन करेंगे इंशाल्लाह। मुझे भाई हमने देखा कि सुफियान जैसे भी, मेहरान मुमताज़ जैसे स्पिनर इस टीम में मौजूद हैं और माजी में हमने देखा आप बड़ा प्रोजेक्ट इस चीज़ को करते रहे, एडवोकेसी करते रहे कि एक से ज़्यादा स्पिनर्स भी खिलाए जा सकते हैं। क्या आप ये समझते हैं कि एट एनी मोमेंट इस टूर्नामेंट में आप उन दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं क्यों स्क्वाड में? नहीं? देखिए आप देखिए, मुझे ये लगता है कि कोई भी टीम आप उठा के देखें, इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत अच्छा रिदम में जा रही है। मिडिल में कौन विकेट ले रहा है? स्पिनर्स हमाद वसीम और शताब बीच में आके विकेट लेते, बल्कि उनका साथ एक लड़का है उसने 1-2 विकेट ले ली। वो कोयटा ग्लेडियर एक मैच जीता, कौन विकेट लिए? स्पिनर्स ने ली, अबरार ने ली, उन्होंने ली। आई थिंक स्पिनर्स का रोल किसी भी फॉर्मेट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसकी वजह कि लोग उनको मारने जाते हैं, विकेट मिल जाती है आपको, और विकेटें ही आपको मैच जिताती हैं, विकेटें ही आपको गेम में वापस लेके आती हैं। तो मैं एज ए स्पिनर कोच, स्पिन कोच होने के नाते मैं तो बहुत हमेशा इन्फ्लुएंस करता हूँ कि स्पिनर्स को, कि स्पिनर्स का मतलब है स्पिन द बॉल। अगर इफ़ यू ट्राई टू स्पिन द बॉल और अगर आपको 1-2 छक्के पड़ जाते तो और विकेट ले लेते हैं, मैं कहता हूँ रात दिन 4 ओवरों में आप 22 रन दे के 1 विकेट लें, 40 रन दे के 3 विकेट लें, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है टीम के लिए। मुशबा, जैसे आपने बताया कि पावर प्ले में ना तो बैटिंग क्लिक करी है ना बॉलिंग क्लिक करी है, तो क्या वजह होती है बाबर आजम भी रन नहीं कर सके? हमने देखा कि पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में भी एक नेक्स्ट सेशन पूरा आपने बाबर आजम के साथ लगाया, यहाँ पे भी परसों आपने बाबर आजम के साथ बड़ा लंबा ट्रेनिंग सेशन किया, तो क्या समझते हैं कि क्यों बाबर आजम रन नहीं करे? कहाँ पे वो फंस रहे हैं? खास करके शॉर्ट मिड विकेट पे बहुत ज़्यादा आउट हो रहे हैं, तो वहाँ मैं देख रहा था आपने बड़ी लंबी उनकी प्रैक्टिस कराई और बहुत कुछ आप बता रहे थे, तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि क्यों वो रन नहीं कर रहे? आई थिंक बाबर को एक इनिंग्स की ज़रूरत है। अब उसके 30, 35, 40 तो लगते ही नहीं स्कोर उसके, अगर फ्रैंकली स्पीकिंग। और वो जब रिदम में आएगा तो ऐसा बैट्समैन, आपको पता है रिदम में आया तो 5 साल उसने लगातार स्कोर किया है, 5 साल उसने लगातार स्कोर किया है। और दुनिया में किसी भी क्रिकेटर को आप उठा के देखिए, फेज़ आता है, उस फेज़ के ऊपर फिर उसको निकलना होता है। और ये जो फेज़ आता है ना, ये बाबर के ऊपर जो मेरा यकीन है इंशाल्लाह, ये जो फेज़ आया है ना थोड़ा सा, ये बाबर को और बड़ा प्लेयर बनने के लिए आया है, क्योंकि इसमें से वो निकल गया ना, तो उसको पता चल जाएगा कि ये कौन सी मेरे फेलियर्स जब आते हैं तो उसको हैंडल कैसे करना है। कामयाबी को हैंडल करना इतना वो मुश्किल नहीं होता जितना फेलियर को हैंडल करना। तो ये हमारा सारी मैनेजमेंट का काम है। बाबर बहुत स्ट्रांगली इंजॉय कर रहा है, पेशावर ज़ल्मी की जितनी भी मैनेजमेंट है उसको बहुत कॉन्फिडेंस दे रही है, इंजमाम का, अकरम का, वो हमारे जो बैटिंग कोच है फॉस्टर, वो उनको साथ बहुत काम कर रहे हैं। तो बाबर हिमसेल्फ एट द मोमेंट मेंटली बड़ा फ्रेश है, उसको आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, स्कोरों से भी ज़्यादा। डेथ बॉलिंग में पाकिस्तान बड़े लंबे अरसे से परफॉर्म नहीं कर रहा है। ओवरऑल सारी फ्रेंचाइज आप देख लें, मुल्तान सुल्तान भी डेथ बॉलिंग में बहुत ज़्यादा रन दे रही हैं, तो क्या समझते हैं? एक वक्त था कि फास्ट बॉलिंग पाकिस्तान की जान हुआ करती थी, तो आजकल तो 5 ओवर में 70-80 जो पोजीशन थी वो आराम से कर लेती है। एक तो बैटिंग के स्किल बहुत ऊंचे हो गए, आप बहुत ज़्यादा ऊंचे हो गए स्किल। इसके ऊपर बॉलर्स ने स्किल अपने इम्प्रूव नहीं किए। आपके यॉर्कर जो आपके स्लो वन है, उसके ऊपर आपको ना ज़्यादा परफेक्शन चाहिए होती है, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है। वो कहते हैं ना, यू स्वेट मोर इन द नेट्स, यू विल स्वेट लेस इन द गेम। इसका मतलब क्या है कि प्रैक्टिस उतनी नहीं की जाती। यॉर्कर की प्रैक्टिस अगर मैं करूँगा आधा घंटा, पौना घंटा, तो फिर जाके मैच में यॉर्कर लगेंगे। तो इसलिए मेरा ख्याल है जो हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं या हमारी जो बॉलिंग थोड़ी सी लैग कर रही है, मिडिल में स्पिनर स्पिन नहीं करने की कोशिश करते, बचने की कोशिश करते हैं। फास्ट बॉलर हमारे एंड में यॉर्कर, उनको प्रैक्टिस नहीं है इतनी उनकी, और प्रैक्टिस अगर तगड़ी करेंगे यॉर्कर मारने की, स्लो वन की वेरिएशन जो जिस तरह बैट्समैनों ने इन्वेंट किए हैं शॉटें, अगर ये हमारे फास्ट बॉलर भी अगर एक स्टेप आगे होंगे तो आई बिलीव दैट कि स्किल तो है, उसको प्रैक्टिस करके एग्जीक्यूट किया जा सकता है। मुशीब, आपने कहा कि बाबर बहुत जो है वो मेहनत कर रहे हैं इस फेज से निकलने के लिए, वो खुद भी मेहनत कर रहे हैं, बट इट्स बीन लाइक 2 years ऑलमोस्ट। बीच में वो 70-80 होते हैं लेकिन वो 100 का जो हिस्सा है वो क्रॉस नहीं कर पा रहे। व्हाई इट्स टेकिंग सो मच टाइम टू गेट आउट ऑफ दिस फेज? आई थिंक अगर मैं बहुत ऑनेस्ट जवाब दूँ इस बात का, तो जो पिछले साल 1.5 साल से बाबर के साथ हुआ, कैप्टनसी ली गई, फिर उसके ऊपर प्रेशर आया, इंसान है, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी उसके ऊपर, और इतना बड़ा जब एक्सपेक्टेशन होती है आपके ऊपर से एकदम कप्तानी ली जाती है,
आपको निकाल दिया जाता है 2020 से, फिर 50 ओवर में टेस्ट मैच में आपको रेस्ट करवा दिया जाता है। तो आई बिलीव कम्युनिकेशन गैप की वजह से बाबर के मेंटली जो ना वो ही वाज डिस्टर्ब, मुझे ये लगता है। इज देयर एनी मेंटल ब्लॉकेज? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम बड़े प्लेयरों को पाकिस्तान में हमें कम्युनिकेट करके उनके साथ कम्युनिकेशन करके उनको मैनेज करना चाहिए। तो बाबर जैसे प्लेयर कई हमारे बाकी भी प्लेयर हैं, सारे हमारे इक्वली उनको ट्रीट करना चाहिए। अगर जो पाकिस्तान को सर्व कर रहा है बड़े हाईएस्ट लेवल के ऊपर, अगर उनका फेलियर आता है तो उनको इज्जत के साथ कम्युनिकेट करके साथ उसको फिर उसके साथ उसको डिसीजन करना चाहिए। आई थिंक वो डिसीजन नहीं हुआ बाबर के साथ, कि मुझे लगता है, ये मुझे आउटसाइड हूँ मैं, मुझे नहीं पता, मैंने कभी बाबर से इस बात में मौजू पे बात नहीं की, मगर मुझे ये लगता है कि कम्युनिकेशन गैप की वजह से वो जो एक ऑनरशिप होती है ना, जब फेलियर में जब बंदा ऑन करता है किसी को, वो नहीं ली गई। अगर वो ले लेते तो शायद इतना लंबा फेलियर ना होता। मुश्ताक भाई ये बताइएगा कि क्या वजह है कि IPL की बनिस्बत हमारे स्टेडियम खाली, हमारे स्टेडियम तमाशाई जो हैं वो नहीं आ रहे हैं, इसकी वजह क्या हो सकती है? हमने इन्होंने कहा जी पेशावर थैंक यू, आप दोनों का शुक्रिया। थैंक यू भाई। अपनी फ्रंटेज में आप PSL डालेंगे ना तो यही ठीक नहीं पोस्टिंग नहीं, मैं तमाशाइयों का सवाल किया है कि लोग आ नहीं रहे हैं। हाँ अच्छा है सवाल, लेकिन आप ऐसे कर लेना कि हमारे क्राउड क्यों नहीं आ रहा। बाकी दुनिया की लीग्स में तो स्टेडियम फुल होते हैं, तो अगर IPL में तो वो ऐसे चलाएंगे। अभी वो सवाल वो मेरा माइक साथ लेके चलेगा। जी जाहिर है उनको पसंद आया, ये तो होता है। क्या है यार, हमारा माइक है, हमें जैसे ये था कि हम पीछे ड्रेसिंग रूम में जाएंगे और माइक मोरा क्यों